नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। बहुत से भी लोग प्रैक्टिस सेट लगा लेते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा होने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगा और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस के लिए कितनी चल रही है, क्या वो वर्दी पाने के लिए अभी पूर्ण रूप से तैयार हो पाए कि नहीं हो पाए हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि पहला कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताना। तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. सिंह। कौन हो जाएगा? डॉक्टर एन.के. सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने की नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाता है। तो नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष कहलाता है मेयर। कौन सा कहलाता है? मेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। तो पंचायत राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये आधारित है सत्ता का विकेंद्रीकरण पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का राज्यपाल मनोनीत करता है। तो कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद के। तो ये मनोनीत किए जाते हैं टोटल 1/6 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार की गठन की गई। तो किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। तो ये हुआ था केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 302 का संबंध किससे है। तो धारा 302 का संबंध बताना है। तो इसका संबंध है हत्या से। किससे? हत्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ में लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई सर्वप्रथम। तो ये लागू की गई थी नागौर में। कहाँ? नागौर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना बताना है। तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था 1980 में। कब? 1980 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी। तो ये लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में। कब? 2 अक्टूबर 1959। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो किसके पास पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। तो ये होती है राज्य सरकार के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था।
तो किसने की थी भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश? तो सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में एक समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 44। किसमें? अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? तो 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल आपको बताना है। तो इसका कार्यकाल है 2020 से 2025 तक 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है? तो केंद्र और राज्य के बीच धन का वितरण तो ये करता है वित्त आयोग। कौन सा? वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी भारत में? तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान कौन से भाग में? तो इसका प्रावधान है भाग 4 में। कौन से? भाग 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपको बताने की कितने वर्ष की उम्र में आप मेयर बन सकते हैं? तो 30 वर्ष की आयु पूरी होने पर हम मेयर का चुनाव लड़ सकते हैं, मेयर बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? तो कब आया था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून? तो ये आया था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में। कब? 1980। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिला था? तो ये मिला था 8वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एससी एवं एसटी को किस वर्ष आरक्षण की सुविधा दी गई थी? तो कौन से वर्ष एससी एवं एसटी को आरक्षण की सुविधा मिली थी? तो ये मिली थी सन 1959 को। 1959। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था सरकारी आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नगर पालिका अधिनियम का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो किस भाग में नगर पालिका अधिनियम का वर्णन किया गया है? तो संविधान के कौन से भाग में है? तो ये है भाग
9 के का में नगर पालिका का वर्णन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई। तो किस राज्य में प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो ये मिला था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में है। तो नगर पालिका वर्णन किस अनुसूची में। तो इसका वर्णन है अनुसूची 12वीं में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्थानीय स्वशासन के विषय को किस सूची में रखा गया है। तो स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है। तो ये रखा गया है राज्य सूची में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। तो ये माना जाता लॉर्ड रिपन को। किसे, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई है। तो कहाँ की गई है नगर निगम की स्थापना। तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र में नगर निगम की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की धारा 307 का संबंध किससे है। तो किससे धारा 307 का संबंध। तो ये है हत्या की कोशिश से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है। तो सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार श्रेणी में आता है। तो ये आता है विधिक अधिकार श्रेणी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है आज का प्रैक्टिस सेट का कि किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। तो ये मिला था अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती है अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।